नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, अगर स्टॉक देखा जाए तो ऑयल इंडिया के नाम से ये स्टॉक एनएसई बीएसई में लिस्टेड है। साथ में इस वीडियो में हम स्टॉक के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करेंगे। साथ में स्टॉक का पूरा फंडामेंटल, साथ में जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं, देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बात कर रहे थे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 586 रुपये 50 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 22 रुपये 30 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक फ्राइडे को अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। अब आपको इस स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और साथ में आपको एक जबरदस्त लेवल के यहाँ पे अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे 4% के नियर बाय आपको एक जबरदस्त स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। मेरा इस स्टॉक को लेकर लगातार मैं यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज आपको दे रहा हूँ। आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम 20 से 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि 20-25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम तो देखने को मिलेगा। साथ में हो सकता है कि आपको अपर सर्किट के लिए भी दर्शन हो जाए। और इस बार इस स्टॉक का जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 980 प्लस के आसपास होने वाला है। टारगेट इस बार थोड़ा सा कम रहने वाला है। साथ में 970 रुपए पे आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। अगर कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 1.79% का डिविडेंड भी दिया है। देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड उसी केस में देती है जब उसके पास पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती है। उनको अटैक करने के लिए कंपनी टाइम टू टाइम अपना डिविडेंड यहाँ पे देती है, जो एक अच्छी बात है। साथ में अगर कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो ट्रेंड है वो एक एवरेज पोजीशन से थोड़ा सा बिलो है। मतलब यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस है वो एवरेज से थोड़ी सी बिलो देखने को मिलेगी। साथ में अगर कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स एक्टिविटी पे एक नजर डालें तो देखते हैं कंपनी ने क्या कुछ निकल के आया। साथ में कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसके लिए हम कंपनी का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जून 2024 का रिजल्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 8,000 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% की ग्रोथ के साथ है। नेट इनकम की बात करें तो 1,089 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 32% की ग्रोथ के साथ है। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.22 है, जो कि लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में 1% की ग्रोथ के साथ है। अगर कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें और जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा है। देखो, अगर मार्केट कैपिटल किसी भी स्टॉक की ज्यादा होती है तो वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर मार्केट कैपिटल गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और साथ में जो परफॉर्मेंस होती है स्टॉक की वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो सबसे ज्यादा मेजर की पॉइंट होता है जिसको हम स्टॉक की जान बोलते हैं, वो होती है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 12 रुपए 4 पैसे के आसपास है। और अगर बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल, देखो एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 12 रुपए 4 पैसे है और रिटर्न ऑन कैपिटल यहाँ पे आपको 17.5 रुपए के आसपास है। कि मतलब डिविडेंड आपकी कैपिटल पे जो डिविडेंड मिलेगा वो 17 रुपए 39 पैसे के आसपास यहाँ पे एवरेज है। और इक्विटी पे आप यहाँ पे लगभग कितना आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, एक एवरेज यहाँ पे 12 रुपए 4 पैसे के आसपास है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या होती है, जब कोई भी स्टॉक वगैरह सेल या परचेज होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज निकल के आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो स्टॉक जो है 546 रुपए के आसपास है, जबकि स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 297 रुपए 18 पैसे के आसपास है। अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर प्राइस को नहीं डाल सकती। शेयर प्राइस एक तरह से बुक वैल्यू एक तरह से देखा जाए तो उस स्टॉक की सबसे मजबूत रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। अगर कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर को गिरा देती है तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी जल्दी डिलिस्ट होने वाली है और कंपनी एएसएम और जीएसएम की कैटेगरी में आ जाती है। साथ में कंपनी पे सेबी की तरफ से एक इंस्पेक्शन बैठ जाता है और उसकी हर एक्टिविटी को, कंपनी की हर एक्टिविटी और सेल्स परचेज की रिपोर्ट को इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाती है और यहाँ पे प्रमोटर्स डीआईआई और एफआईआई की दर भी ठुकाई होती है और कंपनी के पास ना फिर प्रमोटर रहने वाले, ना इसके पास कोई डीआईआई और एफआईआई आने वाली है और कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो जाती है।
अब बात करने वाले कंपनी के फेस वैल्यू की बात, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए के आसपास है। देखो इन केस ऑफ कंपनी अगर डीलिस्ट हो जाती है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो उस केस में आपके जितने भी स्टॉक है वो जीरो हो जाएंगे, और उस टाइम जो आपको फेस वैल्यू मतलब जो रिकवरी मिलेगी वो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको मिलेगी, चाहे वो शेयर आपने 500 रुपए के खरीदे हो या कितने भी रुपए के खरीदे हो, लेकिन पर इक्विटी पर क्वांटिटी आपको 10 रुपए एज ई रिकवरी अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 4.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ में की होल्डिंग पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 24% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 48% का या 46% के नियर बाय आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 130% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 206% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर की होल्डिंग पे 402% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर की होल्डिंग पे आपको 301% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 890% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 ईयर की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 499% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए स्टॉक में तो जो सब शॉर्ट टाइम है यहाँ पे कोई खास रिटर्न तो है नहीं। शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पे अच्छा रिटर्न बनता है वो 6 मंथ और 9 मंथ में यहाँ पे बनता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर में, 5 ईयर में और 4 ईयर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 2 से लेके 5 साल तक एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आप कर सकते हो। एक यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा। अगर आपके पास अमाउंट कम है फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करती है, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम कोई टाइम इंटरवल आपको लेना होता है जिसपे आपको किस्त भरनी होती है। यहाँ पे जो भी आपका किस्त का अमाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहेगा, ऑटोमेटिक कटता रहेगा और यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जिस टाइम पीरियड पे आपको अपनी सिप बंद करनी है, आप सिप से एग्जिट हो जाओगे तो आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, जो भी आपका रिटर्न अमाउंट है, वो साथ में जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो सारा आपके अकाउंट में सेम डेज में आपके पास आ जाएगा। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, भाई किसी ने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। अगर प्रमोटर की बात करें तो लास्ट ईयर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 56.68% के आसपास थी, जो इस साल भी 56.66% के आसपास है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे होल्डिंग में कोई भी खास चेंजेस नहीं है। पिछले साल भी होल्डिंग 56.66 थी और इस साल भी जो होल्डिंग है 56.66% के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली टू क्वार्टरली यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है प्रमोटर्स की होल्डिंग में। अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो 15.92% थी, जो इस साल बढ़ के 17.90% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 11.23% थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 9.30% के आसपास आके खड़ी हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट हुई है। देखो मैंने एक लगातार वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने आपको कहा था कि एफआईआई ने लगातार पिछले 3 महीनों में 30,000 करोड़ की बड़ी 2 बिकवाली की है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने सितंबर में की है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टॉक्स में आपको एफआईआई की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिलेगी और वो गिरावट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। साथ में अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब बात करें अगर हम गवर्नमेंट होल्डिंग की, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो यहाँ पे 9.87% थी पिछले साल, जो इस साल भी सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। देखा जाए पब्लिक होल्डिंग में तो यहाँ पे 6.32% थे, जो इस साल घट के 6.28% के आसपास आ गई। मतलब देखा जाए तो यहाँ पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो गिरावट हुई है एफआईआई की होल्डिंग में हुई है, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में आपको गिरावट देखने को मिली है। बाकी सभी की होल्डिंग में यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल बरकरार है। अगर देखो जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई जो होल्डिंग पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, तो होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन अगर तीनों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में 30% से ज्यादा है, 30% या 30% से ज्यादा है, तो स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक जबरदस्त लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टॉक्स में इन चारों की जो होल्डिंग है वो टोटल मिला के अगर 30% से नीचे आ जाती है तो उस स्टॉक से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। उस स्टॉक में फिर परफॉर्मेंस आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक अच्छा खासा लॉस आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की ऑयल इंडिया स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट, साथ में जो फंडामेंटल एनालिसिस। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।